तो अगला प्रश्न है हमारे पास में साहिब खुरवाल जी का। साहिब खुरवाल जी कहते हैं, जय श्री राम, मेरी मानसिक कष्ट हरो भगवान। मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है, डर चिंता इस तरह हावी हो गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मैं खुरवाल जी को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जीवन में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मुख्यतः जब आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि महाराज जी हमारे हर कष्ट को जानते हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि जीवन में आप अकेले हैं। आप अपनी तरफ से सही कर्म करते जाइए, बाकी सब महाराज जी पर छोड़ दीजिए। मानसिक चिंता, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो महाराज जी सब देख रहे हैं। सही न्याय महाराज जी करते हैं। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन है वो है खुशबू सिंह जी का। वो लिख रही हैं, नीम करोली बाबा जी, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दीजिए, मुझे मेरी तकलीफ से बाहर निकालिए। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जो इंसान मेरा दिल दुखाया है, मुझसे झूठ बोला, उसको भी एक दिन अपनी गलती का एहसास हो, उसको भी तकलीफ मिले। जो मुझे रुलाकर खुद सुकून से अपने परिवार के साथ खुश है। देखिए खुशबू जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके साथ यदि जीवन में कोई गलत कर रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि महाराज जी सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज जी अनभिज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, उसकी परख महाराज जी से बेहतर किसी को नहीं है। तो इसीलिए यदि तो इसीलिए यदि जीवन में कुछ चीज़ें खराब भी हो रही हैं, तो उन खराब चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए जीवन में आगे बढ़ें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप अपनी भावनाएँ खराब मत करें। अपनी भावनाएँ अच्छी रखें, दूसरों के प्रति आदर रखें। चाहे आपके लिए चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास आया है संत साहब जी का। ये कहते हैं, जय श्री राम, अब बस आपका ही सहारा है मेरे गुरुदेव। मेरा सवाल है कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही बाबा जी के धाम में दर्शन करके आया हूँ। उसके बाद से मुझ में बहुत ही परिवर्तन आए हैं। मेरा मन अब बस बाबा की भक्ति में ही लगा रहता है। कुछ दिन पहले मेरे सपने में मैंने देखा, मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति मिली, लेकिन वो मूर्ति मिट्टी में लथपथ थी। मैंने उसे साफ करके रख दिया और फिर 3-4 दिन बाद बाबा मेरे सपनों में फिर आए और वो मुझे देखे जा रहे थे। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं सपने में कृष्ण भगवान की मूर्ति को देखा हूँ, तो उसके क्या अर्थ बनते हैं? बाबा मुस्कुराते हुए मुझसे कहते हैं, बेटा सुबह जल्दी उठकर यही कहा कि वो मेरे सर पर हाथ रखे और फिर चले गए। इस स्वप्न का क्या अर्थ है? देखिए, स्वप्न आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार भी यदि स्वप्न में हम किसी देवी देवता की मूर्ति देखें या दर्शन करें, तो इसका अर्थ है कि हम कहीं न कहीं आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत हैं। और दूसरी ओर यदि आप महाराज जी को देखते हैं, तो महाराज जी को देखना अपने आप में एक बहुत शुभ संकेत है। इसके साथ-साथ महाराज जी यदि आपको ये बता रहे हैं कि ये जो मूर्ति है और वो मूर्ति आपने मिट्टी में लथपथ देखी है, आप उसका अर्थ महाराज जी से पूछ रहे हैं, तो महाराज जी एक ही चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि मिट्टी से लथपथ मूर्ति देखने का अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि ये पंच तत्वों से बना हुआ जो हमारा शरीर है, मिट्टी का अर्थ इस शरीर से है। तो महाराज जी यही समझाना चाहते हैं कि आप हर स्वरूप में, हर शरीर में ईश्वर के दर्शन करें। आप भिन्नता मत करिए कि कौन इंसान कैसा है, इसीलिए क्योंकि सभी मिट्टी जो है, यानी कि सभी इंसान जो हैं वो एक स्वरूप हैं और हर स्वरूप में, हर शरीर में ईश्वर का वास है। महाराज जी यही समझाना चाहते हैं। तो इसीलिए आप अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखें, सभी के प्रति प्रेम बनाएं, जो कि महाराज जी की एक शिक्षा भी है। इस स्वप्न का बहुत ही सकारात्मक अर्थ बनता है। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुमित कौर जी का। वो लिखते हैं, मेरे गुरुदेव नीम करोली बाबा जी, मेरे मेरा कर्ज पूरा कब होगा, मेरी किस्मत कब चमकेगी, आप ही कृपा करो, मुझ पर आशीर्वाद दो। मैं कब आपके दर्शन के लिए नीम करोली धाम आ सकता हूँ। अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। देखिए, गौर जी को मैं यही कहना चाहूँगा सुमित जी कि देखिए, बहुत अच्छी बात है आप महाराज जी पर इतनी आस्था रखते हैं। और जीवन में देखिए उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसीलिए जो आज आपकी कर्ज की स्थिति है, ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। हो सकता है महाराज जी आपकी परीक्षा ले रहे हों, आपको मितव्ययिता सिखा रहे हों कि जीवन में धन का सदुपयोग करना कितना ज़रूरी है, जो कि महाराज जी ने कई बार कई कथानकों में बताने का भी प्रयास किया है कि व्यक्ति को जीवन में धन का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो स्थिति है, इसको स्थायी ना मानते हुए अपने जीवन में महाराज जी के प्रति बहुत ही आराध्य मानकर उन्हें उनकी पूजा अर्पित करते रहें। महाराज जी पर विश्वास रखें, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप चलें, जीवन बहुत आगे आपको लेकर जाएगा।
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हरीश जी का। हरीश जी कहते हैं, जय श्री राम, मुझे पिछले 20 साल से स्लिप डिस्क की समस्या परेशान कर रही है और अब दर्द के कारण चलने में तकलीफ होती है और कई असंख्य बीमारियां घर कर चुकी हैं। दवाइयों के साथ बहुत प्रार्थना करता रहता हूं लेकिन सब शून्य है। कोई मार्ग दिखाएं। देखिए हरीश जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए स्वास्थ्य जो है वो अपने आप में एक मंदिर के समान होता है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक स्थिति को स्थिर रखें और निसंदेह एक चीज का ध्यान रखें कि आप महाराज जी से निरंतर प्रार्थनाएं करते रहिए और साथ साथ में जो भी आपकी दवाइयों का सेवन आपको डॉक्टर के परामर्श से बताया गया है उसे अवश्य करते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य जब आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत ही जागरूक रहेंगे, तभी आपके मन में या आपके मस्तिष्क में जो सकारात्मक विचार है वो आते रहेंगे और स्वास्थ्य लाभ आपको तभी हो पाएगा जब तक आप सकारात्मक रहेंगे। तो इसलिए नकारात्मक मत होइए। शारीरिक सुख बहुत जरूरी है। ये जो शरीर है इसको महाराज जी की प्रार्थनाओं के साथ साथ जोड़कर चलिए, निसंदेह आपको लाभ देखने को मिलेगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रवि रंजन जी का। वो लिख रहे हैं, हे गुरुदेव, मेरी एक ही तमन्ना है, मैं इस बार बीपीएससी टीचर बनकर अपने माता पिता की सेवा करूं। थक चुका हूं गुरुदेव, अब अपनी कृपा मुझ पर कर दीजिए। मेरी मनोकामना सफल नहीं क्या लिखा है इसमें? फिर से पढ़ लो इसको, उसको क्रॉप करना है बीच में। अगला प्रश्न है रवि रंजन जी का। रवि रंजन जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरी एक तमन्ना है, मैं इस बार बीपीएससी टीचर बनकर अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। थक चुका हूँ गुरुदेव, अब अपनी कृपा मुझ पर भी कीजिए। मेरी मनोकामना सफल रही, मैं आपके धाम आऊंगा प्रभु। रिश्ते नाते सब ताने देते हैं, अब अपनी कृपा करो प्रभु। देखिए रवि रंजन जी, आप सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे सभी अनंत दर्शकों से, कि आज के इस क्रमांक में मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी अनन्य दर्शकों के प्रश्न हैं जो हमने लिए हैं या जो शामिल नहीं हो पाए, उन सब के लिए मैं अर्जी लगाऊंगा कि महाराज जी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और रवि रंजन जी के लिए खास तौर पर ये कहना चाहूंगा कि देखिए आपकी बहुत ही मन की इच्छा है कि आप एक अच्छे पद को प्राप्त करके अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं। इस प्रकार से यदि आपका विचार है, इस प्रकार से यदि भावनाएं हैं, निसंदेह महाराज जी आपको निराश नहीं करेंगे और आप इस परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसी कामना करते हुए मैं यही कहूंगा महाराज जी से कि महाराज जी जल्दी से इन्हें सफल बनाएं ताकि ये समाज के लिए और अपने माता पिता के लिए बहुत अच्छा करें। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में रुचि मिश्रा जी पूछती हैं कि प्रभु, मेरे एक दोस्त की तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी। इसको पढ़ो। अगला प्रश्न है अमृता जी का। अमृता कश्यप जी हैं, ये कहती हैं, सीताराम जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे बाबा का संदेश आता है और बाबा कहते हैं तू सफल होगी या फिर कर से मुक्ति मिल जाएगी, ये बाबा की जुबान है पर ऐसा कभी होता नहीं, क्यों कुछ संदेश पूरे नहीं होते। बाबा जी पर पूर्ण भरोसा है, बस जानना है कि कमी हम में होगी तो कैसे सुधार कर सकते हैं, प्लीज आप उत्तर दीजिएगा। ये सवाल बहुत दिनों से मन में चल रहा है। देखिए अमृता जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि कई बार हमें बहुत से संदेश मिलते हैं और इन संदेशों को कब हम पूरा होता हुआ देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका कुछ प्रश्न है। तो देखिए मैं यही कहूंगा कि महाराज जी का जो संदेश आपको मिलता है, इस संदेश पर आपको विश्वास जरूर करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी इतने रहस्यमयी हैं कि कब किस प्रकार से किस माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा दे ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें एक बात ये आती है कि क्या जो संदेश हमें मिला है वो अभी ही सफल हो जाएगा या थोड़ा समय लेगा। इसके लिए तो आपको महाराज जी से नियमित रूप से प्रार्थना करते रहना चाहिए और अपने काम को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। यदि महाराज जी की मर्जी होगी तो इसी समय ये काम हो सकता है, और यदि महाराज जी परीक्षा स्वरूप में आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन दोनों चीजों में एक बात बहुत सामान्य है कि आपका काम जरूर बनेगा। आप तक महाराज जी का संदेश पहुंचा है तो निसंदेह वो आपके लिए है और वो जरूर आपके जीवन में उभर कर आएगा, तो इसलिए विश्वास बनाए रखें। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है वो है रामस्वरूप जी का। ये कहते हैं कि क्या सुंदर कांड का पाठ में सरसों के तेल का दीप जला सकते हैं। देखिए निसंदेह बिल्कुल सही प्रश्न है। देखिए जब भी आप इस प्रकार के दिव्य पाठ करते हैं तो इनमें सरसों के तेल का ज्यादातर प्रयोग देखा जाता है, और यदि आपकी ऐसी कामना है कि आप इससे भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो घी का जो दीपक है वो आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या अपनी सुविधा अनुसार और अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी चीज उपलब्ध हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें कोई भेद नहीं होगा, निसंदेह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है ये है काव्य मौर्य जी का। ये कहते हैं, मुझे गवर्नमेंट जॉब दिला दीजिए नीम करौरी बाबा जी।
मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम है, प्लीज़ उस एग्ज़ाम में सक्सेस दिला दीजिए जिससे मुझे जॉब मिल जाए। मैं हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ, बस आप पर हमेशा मेरा साथ बना रहे और अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखें। थैंक यू। तो काव्य मौर्य जी, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि निसंदेह महाराज जी से आप प्रार्थना भी करते रहिए और आपके हाथ का जो काम है, यानी कि जो परीक्षा की तैयारी है, उसे भी आप पूरे पुरज़ोर तरीके से कीजिए, क्योंकि उसके लिए आपके सामर्थ्य के साथ-साथ महाराज जी के आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। तो निसंदेह आपको यही प्रार्थना मैं करना चाहूँगा महाराज जी से कि आपको इस बार की इस परीक्षा में अवश्य सफलता दिलाएँ और निसंदेह जब आप इसमें सफल हो जाएँ, तो महाराज जी को नमन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। लंबा हो गया वीडियो। अगला जो प्रश्न है, ये है इसका भी पूजा रानी है। आता ही है, इसका भी आगे करो, कोई और देख लो, वरना वीडियो तो लंबी होगी, 10 मिनट की होगी। चलो और लेते हैं, ऐसे बोलते हैं, कोई एक ले लो। कल मेरा भाई का चलो यहीं पे कर लो। हो गया, खत्म करोगा? तो ये था आज का क्रमांक जिसमें हमने कुछ सवाल लिए हैं और सभी सवालों को शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और यही कामना करते हैं कि इसी प्रकार से दोबारा से कम्युनिटी पोस्ट हम प्रेषित करेंगे, उसमें आप अपने प्रश्न डालिएगा। जितने ज़्यादा प्रश्न हम ले सकेंगे उतने ज़्यादा प्रश्न लेने की हम कोशिश करेंगे और जिन तक आज का ये क्रमांक पहुंचा है उन सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आपका प्रश्न इनमें नहीं आया है तो भी मैं हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, जो भी उनके प्रश्न हैं, जो भी उनकी मनोइच्छा है, महाराज जी निसंदेह उसे पूरा करें। इसी कामना के साथ समय आ गया है अब विदा लेने का। तो कैसा लगा आपको आज का ये प्रश्नोत्तर का क्रमांक, ये अवश्य आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा और इसी तरह के संबंधित क्वेश्चन आंसर वाला जो पैटर्न है वो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो निसंदेह इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जिस प्रकार से आपने हमारे पहले चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड को प्रेम दिया है, उसी प्रकार से प्रेम की कामना हम इस चैनल पर भी करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ख्याल रखिएगा और महाराज जी सभी पर अपनी कृपा करें, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।